वेलकम फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम एक जावास्क्रिप्ट गेम डेवलप करेंगे, कैच द थीफ, जिसमें चोर पकड़ने की कैपेबिलिटी के बेस पे हम स्कोरिंग करेंगे। ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और उन्हें बीट कर सकते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोडिंग फॉर किड्स फ्रॉम कोड विद विवेक। आइए चलते हैं अब विजुअल स्टूडियो कोड में और ये गेम डेवलप करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी एलिमेंट में एक डिव है id इक्वल टू बोर्ड, जिस डिव के अंदर हमें फर्दर 6 सब डिव्स मिल रहे हैं। ईच डिव इज हैविंग अ क्लास ऑफ कैरेक्टर और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव नंबर्ड दिस डिव्स। हमने 1 से लेकर 6 तक इन डिव्स को नंबर किया है। तो जब हम गेम प्ले करते हैं और जो 6 प्लेस होल्डर्स आते हैं जहाँ पे कि गेस्ट या थीफ की इमेज शफल होके आती है, तो ये जो सब डिव्स हैं यहीं पे वो इमेजेस फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस बोर्ड डिव के नीचे वी हैव अ डिव कॉल्ड एक्शन, जिसके अंदर एक बटन है जिसके ऑन क्लिक इवेंट में हमने स्टार्ट गेम फंक्शन को लिंक कर दिया है। तो जब भी हम ये प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट गेम फंक्शन रन कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट में हम जाके ये स्टार्ट गेम फंक्शन की फंक्शनैलिटी अभी देखेंगे। उससे पहले हम CSS के ऊपर जाते हैं, जिससे कि हम इसकी लुक्स और डिज़ाइन की बात करेंगे। सो CSS में जो हमारा जो डिज़ाइनिंग है, जो स्टाइलिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टाइल वाले सेक्शन में आते हैं। सो बॉडी में एक बॉडी एलिमेंट पे हमने एक टेक्स्ट लाइन सेंटर का स्टाइलिंग किया है और उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल रूल हमारा बोर्ड वाले डिव के लिए है। सो इस CSS रूल में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें पहला है बैकग्राउंड URL इज background.jpg, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड हमें दिख रहा है हाउस वाला बैकग्राउंड, वो इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से फॉर्म हो रहा है। वहाँ पे बैकग्राउंड साइज इज कवर मीन्स द बैकग्राउंड विल कवर द होल साइज ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाइट 350 पिक्सल्स एंड विड्थ इज 650 पिक्सल्स, मार्जिन इज 10 पिक्सल्स एंड ऑटो। ये सारे के सारे CSS प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप इन सब प्रॉपर्टीज से फेमिलियर हैं। सो इनको आगे मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कैरेक्टर क्लास। सो कैरेक्टर क्लास में बैकग्राउंड URL इज guest.jpg, बैकग्राउंड साइज इज कवर, width is 120, height is 120, padding is 10 pixels, margin is 10 pixels and float is left and display none. So initially हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। डिस्प्ले नन मीन्स ये जो भी क्लास है, कैरेक्टर क्लास के जो भी डिव्स होंगे, इनिशियली वो हमें स्क्रीन पे व्यू नहीं होंगे, हमें नजर नहीं आएंगे। सो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी ये सेट करती है। थीफ वाले क्लास में बैकग्राउंड URL इज thief.jpg एंड बैकग्राउंड साइज इज कवर। सो ये हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी। हिडन क्लास है एक, जिसमें डिस्प्ले नन है। विजिबल क्लास है जिसमें डिस्प्ले ब्लॉक है। और जब ये गेम रन करेगी तो हम ये क्लासेस को इंटरचेंज करेंगे ताकि कभी ये डिस्प्ले हो एलिमेंट, कभी डिस्प्ले ना हो, राइट। इसीलिए शफलिंग करेंगे, तो जिसके बेस पे हमें बोर्ड पे कई बार प्लेस होल्डर्स नजर आएंगे जहां पे हमें थीफ को सेलेक्ट करना है और फिर प्लेस होल्डर्स वहां से विजिबल नहीं रहेंगे। सो एक्शन जो क्लास है उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर, एक्शन ID में टेक्स्ट लाइन सेंटर और मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स। और माई बटन क्लास में फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग एंड बॉर्डर रेडियस, ये सब प्रॉपर्टीज देके हमने प्ले बटन को डिजाइनिंग, प्ले बटन की स्टाइलिंग यहाँ पे सेट कर दी। अब हम कोर फंक्शनैलिटी में चलते हैं इस गेम की, जहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू बोर्ड गेम के ऊपर प्लेस होल्डर में कभी इमेजेस नजर आते हैं और कभी वो इमेजेस नजर आने बंद हो जाते हैं। और विद इन दैट पीरियड जब तक वो इमेजेस नजर आ रहे हैं, उसी पीरियड में हमें थीफ वाला प्लेस होल्डर क्लिक करके सेलेक्ट करना होता है। और इन केस हम सेलेक्ट करते हैं वी गेट अ स्कोर ऑफ 1, और इन केस हम गलत जगह पे क्लिक करते हैं वी गेट अ नेगेटिव स्कोर ऑफ -2। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ध्यान से करना है। और जब हम ये जावास्क्रिप्ट कोड में चलेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल इसकी 12 आइट्रेशंस, 12 रेपिटिशंस इस प्रोसेस की हैं, जिसमें 6 टाइम्स बोर्ड पे हमें इमेजेस नजर आती हैं और 6 टाइम्स इमेजेस विजिबल नहीं होती। सो इन 6 टाइम्स में जहां पे इमेजेस हमें व्यू होती हैं, उन 6 टाइम्स में हमें थीफ को प्रॉपर सेलेक्ट करके वी हैव टू कैच दैट थीफ।
एंड इफ वी क्लिक ऑल द 6 टाइम्स करेक्टली देन वी गेट अ स्कोर ऑफ 6, तब हमें 6 का स्कोर मिलेगा। तो अब हम स्क्रिप्ट में चलते हैं, स्क्रिप्ट सेक्शन में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये स्टार्ट गेम फंक्शन कैसे ये हमें फंक्शनलिटी देता है कि बोर्ड पे इमेजेस नजर आते हैं और नहीं नजर आते, और थीफ वाला इमेज शफल करता है, तो कभी किसी प्लेस होल्डर में कभी दूसरे प्लेस होल्डर में नजर आता है। सो फंक्शन स्टार्ट गेम में हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, दैट इज अ गेम लूप। सो गेम लूप फंक्शन वो फंक्शन है जो ये सारी गेम को कंट्रोल कर रहा है। और गेम लूप में हम जब चलते हैं वी हैव फर्स्ट स्टेटमेंट इज पीपल विजिबल इक्वल टू नॉट पीपल विजिबल। सो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लूप्स, पीपल विजिबल और गेम स्कोर। इन 3 वेरिएबल्स में इनिशियली हमने लूप्स में 0, पीपल विजिबल फॉल्स, गेम स्कोर इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यूज ले ली, और फिर हमारा गेम लूप फंक्शन स्टार्ट हुआ। गेम लूप फंक्शन में हम कह रहे हैं पीपल विजिबल इक्वल टू नॉट पीपल विजिबल। सो दिस मीन्स कि पीपल विजिबल में इनिशियली वैल्यू फॉल्स है, तो नॉट वाला ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स कर देता है। पीपल विजिबल इक्वल टू नॉट पीपल विजिबल से पीपल विजिबल में वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्रिएट कैरेक्टर्स फंक्शन कॉल होगा जो कि नीचे डिफाइंड है, और फिर लूप्स चेक होंगी, नंबर ऑफ लूप्स। सो इफ लूप्स वेरिएबल इज लेस देन 12, सो इन केस लूप्स वेरिएबल में 12 से कम की वैल्यू है, देन सेट टाइम आउट गेम लूप पीपल विजिबल क्वेश्चन मार्क 1000:3000। तो ये आप एक नया यहाँ पे ऑपरेटर सीखने जा रहे हैं जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, टर्नरी। सो नॉर्मली ऑपरेटर्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो एक ऑपरेंट में वर्क करते हैं या डबल ऑपरेंट्स में, 2 ऑपरेंट्स में वर्क करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंट्स में वर्क करता है, और इसमें जो आपका डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर है ये। सो यहाँ पे क्या डिसीजन हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि गेम लूप कॉमा पीपल विजिबल क्वेश्चन मार्क। सो इन केस पीपल विजिबल में वैल्यू ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो साइन हो जाती है किसे, हमारे सेट टाइम आउट फंक्शन के सेकंड पैरामीटर को। और इन केस पीपल विजिबल में वैल्यू फॉल्स है तो कोलन के बाद की वैल्यू 3000 हमारे सेट टाइम आउट फंक्शन को एलोकेट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो टाइमिंग का डिफरेंशियल है ये गेम में कहां पे हमें नजर आता है। जो प्लेस होल्डर्स हैं वो 1000 मिली सेकेंड के लिए हमें नजर आते हैं। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, और डिस्प्ले से बाहर आउट ऑफ डिस्प्ले रहते हैं 3000 मिली सेकेंड्स के लिए, मीन्स 3 सेकेंड्स के लिए। तो जो 12 आइट्रेशंस हैं इनमें 6 आइट्रेशंस में हमें 1 सेकेंड के लिए ये प्लेस होल्डर्स नजर आते हैं, और जो 6 आइट्रेशंस हैं जिसमें विजिबिलिटी नहीं रहती प्लेस होल्डर्स की, तो वहां पे हमें 3 सेकेंड्स के लिए हर आइट्रेशन में वो विजिबिलिटी नहीं रहती। तो हमें 1 सेकेंड का टाइम आउट का बेनिफिट क्या है कि हमें जो थीफ को है ना बहुत फास्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन केस आपको लगता है कि आपको गेम को और फास्ट करना है तो आप ये 1000 मिली सेकेंड से वैल्यू कम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम वैल्यू आप करेंगे तो आप माउस को क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इस गेम में आप प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। सो 1000 मिली सेकेंड से बहुत कम वैल्यू करके आप गेम खेल नहीं पाएंगे। सो टेक केयर। सो एल्स अलर्ट योर स्कोर प्लस गेम स्कोर। सो इन केस 12 बार ये गेम लूप चल गया तो 12th टाइम के बाद हमें एक अलर्ट मैसेज आता है जो जिसमें लिखा हुआ था योर स्कोर प्लस गेम स्कोर। अब गेम स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, क्रिएट कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि हम कैरेक्टर्स को प्लेस होल्डर्स में कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने देखा कि जो गेम लूप फंक्शन है इसमें सेकंड स्टेटमेंट है क्रिएट कैरेक्टर्स। सो क्रिएट कैरेक्टर्स ये फंक्शन क्या करता है, ये आपका कैरेक्टर्स को प्लेस होल्डर्स पे प्लेस करता है और उनकी क्लिक इवेंट को सेट करता है। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं where board equal to document dot get element by id board where class to set equal to people visible question mark character visible और character hidden। so ये फिर से टर्नरी ऑपरेटर का यूज है हमारे यहाँ पे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीपल विजिबल अगर ट्रू है तो क्लास टू सेट कैरेक्टर विजिबल, और पीपल विजिबल अगर फॉल्स है तो क्लास टू सेट कैरेक्टर हिडन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि क्लास टू सेट में कैरेक्टर और विजिबल, कैरेक्टर और हिडन। सो जब भी हम किसी एलिमेंट का HTML में क्लास सेट करते हैं तो मल्टीपल क्लासेस सेट कर सकते हैं एक ही एलिमेंट के बीच में स्पेस देके। सो क्लास टू सेट कैरेक्टर स्पेस विजिबल मीन्स जिस भी कैरेक्टर को क्लास टू सेट क्लास हम अप्लाई करेंगे उस कैरेक्टर की कैरेक्टर क्लास भी होगी और विजिबल क्लास भी होगी, मतलब 2 क्लासेस उसको अप्लाई हो जाएंगी जो हमने आगे CSS में डिफाइन कर दी है। सो फॉर लूप रन करेंगे हम, फॉर वेर इंडेक्स इक्वल टू 0 इंडेक्स लेस देन 6 इंडेक्स प्लस प्लस।
सो हमें मालूम है कि हमारे 6 divs हैं जहां पे हमें इमेजेस प्लेस करनी है, तो हम जीरो बेस्ड अरे जावास्क्रिप्ट में लेके चलते हैं। तो पहली जो div होगी उसका इंडेक्स 0 होगा, 0 1 2 3 4 5। हमें ये लूप 6 टाइम्स रन करनी है और इस लूप के अंदर हमें डिफाइन करना है कि हमें बोर्ड में किस प्लेस होल्डर में, किस div में कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। सो बोर्ड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट क्लास नेम इक्वल टू क्लास टू सेट। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बोर्ड वाला div है उसके चिल्ड्रन कलेक्शन में हम हर आइटरेशन में चिल्ड्रन कलेक्शन के इंडेक्स एलिमेंट में क्लास सेट कर रहे हैं, क्लास टू सेट। सो जब लूप चलेगा और हिडन होगा तो क्लास टू सेट हो जाएगा कैरेक्टर हिडन, तो वो पर्टिकुलर प्लेस होल्डर नजर नहीं आएगा। और जब लूप चलेगा और विजिबल कैरेक्टर होगा तो क्लास टू सेट हो जाएगा कैरेक्टर विजिबल, तो वो प्लेस होल्डर हमें नजर आएगा। सो बोर्ड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट क्लास नेम इक्वल टू क्लास टू सेट एंड बोर्ड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक एंड बोर्ड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन गेम स्कोर प्लस इक्वल टू -2। सो इन केस यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, हम इस एलिमेंट को कैसे रेफर कर रहे हैं, इस div को, सब div को बोर्ड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स। सो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 की 6 divs को हम रेफर करके एवरी div वी सेट द क्लास टू सेट, वी सेट द इनर HTML एंड वी सेट द ऑन क्लिक इवेंट। सो इन द ऑन क्लिक इवेंट वी सेट गेम स्कोर प्लस इक्वल टू -2। तो अब क्या है, हमारे पास टास्क इन हैंड क्या रह गया, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर div में थीफ का इमेज दिखाना है और उसमें ऑन क्लिक इवेंट को भी हमें चेंज करना है, गेम स्कोर प्लस इक्वल टू 1 करना है, क्योंकि थीफ पे क्लिक करने पे हमारा स्कोर में इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, यहां पे हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं math.random फंक्शन यूज करके जावास्क्रिप्ट का। math.random फंक्शन क्या करता है, 0 से लेकर 1 के बीच में हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है। सो अब हमारे पास 0 से लेकर 5 तक div है, हमें उन्हीं divs में से किसी एक में थीफ का एलिमेंट सेट करना है। तो हम ये क्या करेंगे, हम math.floor math.random into 6 + 1 जब ये रन करेंगे तो फाइनली क्या होगा, we'll get 0 to 5, 0 to 5 के बीच में हमें एक नंबर रैंडम नंबर में रिटर्न हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर चाइल्ड एलिमेंट का हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसमें हमें इमेज चेंज करना है, उसमें हमें क्लिक इवेंट चेंज करनी है। तो हम कहेंगे बोर्ड डॉट चिल्ड्रन रैंडम नंबर -1 डॉट इनर HTML इक्वल टू डबल कोट्स स्टार्ट एंड क्लोज बोर्ड डॉट चिल्ड्रन रैंडम नंबर -1 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन गेम स्कोर प्लस प्लस एंड बोर्ड डॉट चिल्ड्रन रैंडम नंबर -1 डॉट क्लास नेम इक्वल टू क्लास टू सेट प्लस थीफ। सो जो ऑलरेडी क्लास इसकी अप्लाई हो चुकी होगी, कैरेक्टर हिडन थीफ, अगर कैरेक्टर विजिबल अप्लाई चुकी है, कैरेक्टर विजिबल थीफ। सो इस पर्टिकुलर div में कुछ प्रॉपर्टीज हमारी डिफरेंट हैं, एक तो हमारी इमेज डिफरेंट आएगी, दूसरा ऑन क्लिक इवेंट जो है वो डिफरेंट बिहेव करेगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 5 सब divs। सो दिस वे आवर प्रोग्राम विल नो फ्रॉम द गेम स्कोर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव क्लिक्ड ऑन द राइट div कैरिंग द थीफ इमेज। तो इस तरीके से अब हम अपने रिफ्लेक्सेस को चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं और इस गेम को खेल के खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। इस गेम में कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसे यूज करके आप एक अपने से भी गेम बना सकते हैं, स्वैट द फ्लाई, जिसमें कि आप एक हाउस फ्लाई का इमेज यूज करके उसे आप शफल कर सकते हैं प्लेस होल्डर्स में, और जब भी क्लिक करेंगे तो यू कैन गिव अ स्कोर। तो आप ट्राई कीजिए और ये गेम भी आपको अच्छी मजेदार गेम लगेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, वैसे मैंने कोड का फिडल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ग्राफिक फाइल्स का लिंक भी साथ ही में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे हिट जरूर करें। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि कैसे हम अपने वेब एप्स और गेम्स को वेब पे पब्लिश कर सकते हैं।